हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। टुडे आई एम टू टीच यू अबाउट द रूल 50. In 50 rules, we will discuss about the various functions of the grammatical points that is very necessary for all of us to know about the language, because language teaches us how to write, how to speak correctly. So this channel provides you a platform where you will learn English at the top level, and after some time you will be able to learn how to use English in our daily life conversation along with the competitive exams. So I don't to be delayed this time, but I'm to discuss about the some rules that will help you to in the time of examination how to solve the questions. It is very easy for us to do this. तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा रूल 50 के बारे में, क्योंकि हम रूल 49 तक पढ़ चुके हैं। उसमें से मैंने कुछ एडियम्स भी बताए हैं और फ्रेजेस भी बताए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो ये एक्सपेक्ट मैं करता हूँ आप लोगों से कि आप पूरे शिद्दत से, पूरे लगन से, पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ स्टडी करेंगे तो ज़िंदगी में वो मुकाम आपके करीब होगा। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश हम सीख रहे हैं, लैंग्वेज, ठीक है। लिटरेचर अभी थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ मैं, पर अभी फोकस कर रहा हूँ लैंग्वेज पे, क्योंकि लैंग्वेज को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो लैंग्वेज नहीं जान पाते हैं, वो बस एक शैलो नॉलेज होता है उनके पास, ठीक है। तो हमें डीप नॉलेज में चलना है, तो मैं आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, बस आते हैं अपने मुद्दे पे कि ये रूल 50 के बाद हम पढ़ेंगे क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। वो आइए शुरुआत करते हैं इस धुआंधार सेशन से। ए हाफ, ए क्वार्टर आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शन एंड आफ्टर न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको देखना है कि ए हाफ या ए क्वार्टर दिया हो और वो एंड से जुड़ा हो। एंड क्या है आपका? कंजंक्शन है, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ता है, उसे कहते हैं कंजंक्शन, जिसे कहते हैं ये एंड आपकी कंजंक्शन है। और ये जो होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, उस पर अगर हम एंड लगाते हैं और फिर ये क्वार्टर लगाते हैं, ये रूल होता है, क्योंकि अमूमन ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। आई गॉट 3 रुपीज एंड ए हाफ। यहाँ पे नोटिस करिए, रुपीज आपका नाउन है, नाउन के पहले क्या लगा हुआ है? 3 क्या है आपका? न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्या है ये? न्यूमरल एडजेक्टिव है। और ये क्या कर दिया? एंड आपका यहाँ से जुड़ गया। तो जब जुड़ गया तो यहाँ पर ए हाफ हम लास्ट में लगाते हैं। ये नहीं करते हैं कि आई गॉट 3 रुपीज ए हाफ, ऐसे नहीं होता है। आई गॉट 3 रुपीज एंड ए हाफ ऐसे चलता है, ठीक है। हाफ नहीं चलता है, हाफ होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये आपका नाउन है, लेकिन ये पूछ रहा है कि न्यूमरल ऑब्जेक्टिव के बाद हम एंड लगाते हैं, फिर ए हाफ लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है शी गेव मी 2 रुपीज एंड ए क्वार्टर। अब यहाँ पर देखिए, रुपीज आपका नाउन है और ये इसके पहले आपका लग गया न्यूमरल एडजेक्टिव 2। मैंने आपको बता दिया था ना कि जो संख्या को बताए, नंबर्स को बताए, 1 2 3 4 100 जो भी हो, मिलियन तक हो, वो सब आपके क्या होते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे 2 लग गया है, 2 के बाद हमने एंड से जोड़ दिया, ठीक है। एंड से जुड़ा और ये क्वार्टर आपका लास्ट में लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि न्यूमरल एडजेक्टिव से अगर आपके जुड़ते हैं एंड से, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है 3 रुपीज एंड ए हाफ, 3 रुपीज एंड ए क्वार्टर, ठीक है। इस तरह से इसके यूज करने के तरीके हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। अब ये देखिए, इफ न्यूमरल एडजेक्टिव इज कनेक्टेड बाय एंड, ठीक है। यदि एंड जुड़ता है किसी न्यूमरल एडजेक्टिव में, क्या जुड़ता है? न्यूमरल एडजेक्टिव में एंड जुड़ता है इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कई गुणा के रूप में जब यूज किए जाते हैं, तब एंड हम अब यूज करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा? प्लूरल बनेगा। आपका जो नाउन आएगा वो क्या बनेगा? प्लूरल। किसके बाद? ए हाफ एंड ए क्वार्टर, ठीक है। यानी कि एंड के बाद ए हाफ ए क्वार्टर लगने के बाद हम जो नाउन लगाएंगे वो प्लूरल होगा। ये आपको नोटिस करना है। जैसे 3 एंड ए क्वार्टर टाइम्स, यहाँ पे देखो 3 आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है और एंड कंजंक्शन है, और हमने यहाँ पे ए क्वार्टर जोड़ा, तो ये जो आपका नाउन है टाइम, ये टाइम्स आपका प्लूरल में होगा। ये याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे दे देता। अब यहाँ पे देखो 3 के बाद कोई नाउन है आपके पास? नहीं है, रुपीज़ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है। तो ये सीधा जब एडजेक्टिव के बाद तुरंत एंड जुड़ जाता है, फिर उसके बाद ये नाउन आते हैं, तो फिर ये आपका प्लूरल होता है। ये आपको नोटिस करना है। और इस वाले में देखिए क्या था? 3 के बाद रुपीज़ था,
और यहाँ पे देखो 3 के बाद रुपीस नहीं है, 3 के बाद एंड आया है, एंड इसको जोड़ रहा है, एक क्वार्टर और 3 को जोड़ रहा है एंड, तो ये आपका प्लूरल होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर ऐसे आप गलती करते हैं तो फिर आप गलत कर जाते हैं, तो ये आपको नोटिस करना है। अब यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे हाफ है और ये एंड को जोड़ रहा है, एंड क्या जोड़ रहा है, 1 एंड ए हाफ को जोड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो टाइम्स है वो आपका प्लूरल होगा, टाइम नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। कॉमन नाउन्स लाइक डॉक्टर, सिंगर, टीचर, चाइल्ड, प्लेडर, लॉयर, एडवोकेट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्लर्क, ऑथर, पोएट, नॉवलिस्ट, लेबर वर्कर, म्यूजिशियन, फिजिशियन, लीडर, जज, मजिस्ट्रेट, ऑरेटर, बिल्डर, मिनिस्टर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि एक क्लास होती है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे साइंटिस्ट में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, वो जो सेम हो, उसका एक क्लास हो, उसी को बोलते हैं, अपने काइंड होता है ना, तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक है, ये सब जो लिखे हैं ये सब किस नाम से जाने जाते हैं, डुअल जेंडर। क्या है, डुअल जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। डुअल का मतलब दो, इसमें 2 जेंडर होते हैं, या तो एक मेल होगा या फीमेल। ठीक है, जैसे टीचर, टीचर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको कॉमन नाउन को डुअल जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमेशा आपका कॉमन नाउन क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, ये प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, ये सिंगुलर होता है, लेकिन जब आप डॉक्टर्स कर देते हैं तब वो आपका प्लूरल हो जाता है। और ये क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेती है, क्या लेती है, सिंगुलर। अभी यहाँ पे जैसे जज लिख दिया, जज, तो यहाँ पे इज होगा या फिर वाज होगा, लेकिन अगर आप इसमें एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो फिर इसके साथ हम आर या फिर वर का यूज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ और बताई जा रही है, वो आपको ध्यान देना है। ये क्या होते हैं कि जब ये थर्ड पर्सन होते हैं, क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और मैस्कुलाइन जेंडर कम्स विद देम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके कॉमन नाउन है, ये अपने साथ जो प्रोनाउन लेते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर वाले होते हैं, हर शी नहीं यूज होता है, इसके साथ हिज का यूज प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें आप देखिए, अब यहाँ पे रूल में स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ईच स्टूडेंट विल अटेंड हिज क्लास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट आपका क्या हो सकता है, मेल हो सकती है, फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये आया है, यहाँ पर हर नहीं कर सकते, क्या है, यहाँ पर हर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपना के लिए हिज का प्रयोग किया जाएगा, हर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। यहाँ पे देखो हिज आ गया, हिज क्या है, एक मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन प्रोनाउन है, तो ये हमेशा याद रखिए कि इनके साथ हिज का प्रयोग होता है, हर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, द ऑथर राइट्स हिज स्ट्रगल्स। अब यहाँ पे देखिए हिज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हर का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने साथ जो थर्ड पर्सन होता है प्रोनाउन, वो अपने साथ लेता है, यानी कि हिज, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर वाले लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है, हिज, हिम, ये अपने साथ लेता है, इसके साथ हम हर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ईच वुमन आ जाती, अगर यहाँ पे वुमन का जिक्र हो जाता, तो वुमन तो स्पष्ट हो गया कि वो फीमेल ही है, तब यहाँ पे हर लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडेंट आ जाए, डॉक्टर आ जाए, टीचर आ जाए, इंजीनियर आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, कुछ भी कॉमन नाउन आ जाए, तो वो अपने साथ हिज लेता है, हर नहीं लेता है। ये याद रखिए, एग्जाम्स में इस तरह के बहुत पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे पूछ लेगा ईच स्टूडेंट विल अटेंड हर क्लास। अब बच्चा सोचेगा स्टूडेंट है, अब यहाँ हर डिसाइड तो नहीं हो रहा है जेंडर, तो ऐसा माना जाता है रूल में कि हम वहाँ पर हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, हिज का प्रयोग करेंगे, हर का नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये आपको नोटिस करना है बहुत ही ध्यान से। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी ए वुमन टीचर, आई वॉन्ट टू सी ए लेडी टीचर। अब इन दोनों में कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है, ये पता करना है,
क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंस पूछ लेता है और पूछता है कि यहाँ पे कहाँ पे स्पॉटिंग गलत है, स्पॉट करना, आपको पहचानना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लेडी टीचर होगा कि वुमेन टीचर होगा, कि वुमेन साइंटिस्ट होगी कि लेडी साइंटिस्ट होगी। ये कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है स्टूडेंट्स में, तो आज वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वुमेन टीचर, दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा है लेडी टीचर। तो आखिर क्या किया जाए, वुमेन टीचर किया जाए कि लेडी टीचर किया जाए? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है तो लेडी टीचर नहीं होता, लेडी डॉक्टर नहीं होता, लेडी इंजीनियर नहीं होती। तो यहाँ लेडी नहीं वुमेन टीचर होता है। क्या होता है? वुमेन टीचर होता है, वुमेन साइंटिस्ट होती है, वुमेन फिजिशियन होता है, लेडी फिजिशियन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे लेडी टीचर नहीं होगा, वुमेन टीचर होता है, ये आपको याद रखना है। ही हायर्ड ए वुमेन लॉयर, ही हायर्ड ए लेडी लॉयर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, वुमेन लॉयर लेडी लॉयर। तो लेडी लॉयर नहीं होता, वुमेन लॉयर होता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे कि लेडी नहीं लगाना है किसी भी नाउन के साथ, ठीक है? ये दोनों नाउन है, लेडी भी और ये। तो लेडी जो होता है एक रिस्पेक्ट के तौर पे दिया जाता है, लेडी, ठीक है? और यहाँ पर वुमेन है, तो वुमेन टीचर होता है, वुमेन डॉक्टर होता है, वुमेन इंजीनियर होता है, वुमेन साइंटिस्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब आपका ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। सम नाउन्स आर फेमिनाइन जेंडर। कौन कौन से फेमिनाइन जेंडर? जैसे वर्जिन, स्पेंस्टर, बैचलर। देखो वर्जिन का मतलब होता है अनमैरिड वुमन, इंस्पेस्टर का मतलब होता है अनमैरिड वुमन, बैचलर का मतलब होता है अनमैरिड मैन और या फिर वुमन। मेड वाइफ, मिडवाइफ, मिस्ट्रेस, मेड, ये क्या होते हैं? ये आपके फेमिनाइन जेंडर में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है? और कुछ जनरली वर्जिन और ये बैचलर क्या होता है, फेमिनाइन या फिर मैस्कुलाइन जेंडर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं या ये हो सकता है। जैसे जॉन इज ए बैचलर, जॉन यहाँ पर एक लड़का है तो जॉन के लिए हमने बैचलर लगा दिया। अब यहाँ पर रुबीना इज ए बैचलर, रुबीना एक लड़की है तो इसके साथ भी हम बैचलर लगा सकते हैं। रेखा इज ए वर्जिन, रेखा एक वर्जिन है, ठीक है? वर्जिन का मतलब होता है अनमैरिड। अब यहाँ पे रेखा लेडी है, एक लड़की है, ठीक है? अब यहाँ पे रोहन एक लड़का है तो यहाँ पे इसके साथ भी वर्जिन लगा सकते हैं। यानी कि बैचलर और वर्जिन में नो डिफरेंस, चाहे मेल में लगाओ चाहे फीमेल में, इज ओके। सम नाउन्स आर फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ पर दिया है कुछ ऐसे नाउन होंगे जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है? जैसे इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ग्रीक हो गया, रशियन हो गया, वो फॉरेन लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे फ्रॉम लैटिन, लैटिन वर्ड है, लास्ट में यूएम जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? यूएम। तो जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ए जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे एरेटम, एरेटम में यूएम है तो जब इसका प्लूरल बनेगा तो ए हो जाएगा, यानी कि आपका ये एरेटम हो गया, ठीक है? ये आपको ऐसे प्लूरल बनाने हैं। एरेटम का एरेटा हो जाएगा। डेटम में देखो यूएम है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि आपका डेटा हो जाएगा। ओवम है, यहाँ पे यूएम जुड़ा हुआ है तो ए हो जाएगा, यूएम हटकर आपका ओवा हो जाएगा। अडेंडम में यूएम को हम ए बना देते हैं तो ये आपका हो जाता है अडेंडम हो जाता है, अडेंडा हो जाता है। डिक्टम में यूएम है तो हम इसको ए बना देते हैं तो ये आपका हो जाता है डिक्टा हो जाता है। एजेंडम में यूएम को हम ए बना देते हैं तो वो आपका हो जाता है एजेंडा हो जाता है। स्ट्रेटम में यूएम है, हम इसको ए बना देते हैं तो ये हो जाता है स्ट्रेटा हो जाता है। मेमोरेंडम में यूएम है तो इसको हम ए बना देते हैं तो ये आपका हो जाता है मेमोरेंडा। तो इस तरह से आप प्लूरल बनाते हैं, यानी कि यूएम को हम ए में बना देते हैं तो आपका प्लूरल हो जाता है। ये भी एक लैटिन वर्ड है। देखिए अगर यूएस है लास्ट में, इसमें दिया है यूएस नहीं यूएम, यूएम। तो देखिए इसमें यूएम इसमें दिया रहेगा, लेकिन इसमें आप ए नहीं बना सकते, अब आपको एस बनाना पड़ेगा। पहले वाले में ए बना देते थे, अब इसको एस बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ रूल है जो जानना चाहिए, बहुत एग्जाम्स में आते हैं। देखो यूएम है तो इसमें हम सिर्फ एस लगा देंगे तो म्यूजियम का म्यूजियम्स हो जाएगा। ये प्रीमियम है, यूएम जुड़ा है तो इसमें एस जोड़ देंगे तो आपका प्रीमियम्स हो जाएगा। फार्मूला है, थोड़ा हट कर है तो ये फार्मूले, ये आपका प्लूरल है, ई लगा दो तो प्लूरल हो जाएगा, और एस भी लगा देते तो भी प्लूरल हो जाता है। ये आपका एसाइलम है, एसाइलम में यूएम है तो हम एस जोड़ देंगे तो एसाइलम्स हो जाता है। पेट्रोलियम में यूएम है तो जब हम एस लगा देते हैं तो ये आपका हो जाता है पेट्रोलियम्स। ये आपका फोरम है, यूएम है तो इसको एस लगा देते हैं
तो हो जाता है कि फोरम्स हो जाता है। यूएम है तो इसको हटा देंगे तो बनेगा एस, क्या हो जाएगा, कोरम्स हो जाता है। ये है पेंडुलम, पेंडुलम है तो हम एस लगा देंगे तो अब जो हो जाएगा पेंडुलम्स हो जाएगा। देखिए मीडियम है तो मीडियम का मीडियम्स भी होता है बट मीडिया होता है, ठीक है, दोनों होते हैं, मीडिया भी होता है और मीडियम्स भी होता है। फ्रॉम लैटिन, लास्ट में अगर आपका यूएस जुड़ा हो तो हम आई कर देते हैं, क्या हो जाता है, आई हो जाता है। जैसे रेडियस, ये रेडियस को हम आई में करेंगे तो ये होगा रेडाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडाई हो जाएगा। जीनियस में यूएस है तो इसे आई कर देंगे तो जेनी हो जाएगा। ये आपका सिलेबस है तो इसे आई करेंगे तो सिलेबस आई हो जाएगा। लोकस है तो ये आपका लोकाई हो जाएगा। फोकस है आपका फोकाई हो जाएगा। टर्मिनस है टर्मिनाई हो जाएगा। तो ऐसे हम यू एम को यूएस को हम एस बना लेते हैं, ठीक है, यूएस आई हो जाता है। फ्रॉम लैटिन, आई एस को हम ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज हो जाता है। जैसे एक्सिस, एक्सिस को हम एक्सेस कर देते हैं, क्राइसिस को हम क्राइसिस कर देते हैं, बेसिस को हम बेसिस कर देते हैं, एनालिसिस को हम एनालिसिस कर देते हैं, पैरेंथेसिस को हम पैरेंथेसिस को हम पैरेंथेसिस कर देते हैं, हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेसिस कर देते हैं। फिनोमेना का ये कुछ अलग रूल है बट डोंट वरी, तो ये फिनोमेना हो जाता है। क्राइटेरियन है तो क्राइटेरिया हो जाता है। तो इस तरह से इनको प्लूरल बनाया जाता है। ये आपको जो फॉरेन एक्सप्रेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करिएगा। देखिए कुछ इटालियन वर्ड्स लिए गए हैं, जैसे बैंडिट तो हो जाएगा बैंडिटाई हो जाएगा या फिर बैंडिट्स हो जाता है। ये फ्रेंच से लिया गया है। तो मैडम है तो मैडम बोला जाता है, मैसडेम्स भी बोला जाता है, ठीक है, चाहे आप मैसडेम बोले चाहे मैसडेम्स। ये मॉन्जियर है तो मॉन्जियर्स बोले जाते हैं, इसका ऐसे प्लूरल होता है।